हेलो फ्रेंड्स, आज की इंग्लिश की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसके थ्रू हम इंग्लिश को और बेहतर तरीके से जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। राइट। तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। टाइम हम लोग वेस्ट करते नहीं हैं, आपको पता ही है। राइट। तो आज की स्टोरी है द मैजिक पॉट, यानी कि जादुई मटका, बॉक्स, जो भी आप कहना चाहें, जादुई बर्तन। राइट। सो कहानी में अधिकतर आपको पता है पास्ट टेंसेस का यूज़ होता है। इसके अंदर भी अधिकतर जगह पास्ट टेंसेस का यूज़ हो रखा है। राइट। जहाँ हैड है आपको पता है वो पास्ट परफेक्ट है, वॉज के साथ आईएनजी है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है। राइट। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को पहचानेंगे, देखेंगे। राइट। और स्टोरीज़ के थ्रू हमें बड़ी जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं, तो इसलिए हम स्टोरीज़ के थ्रू कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। सो कहानी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ फार्मर। वंस अपॉन अ टाइम आपने कई बार सुना होगा, आपको ज़िंदगी में इस्तेमाल करने को भी मिलता है, इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक बार की बात है। कब की बात है? एक बार की बात है। कब की है ये नहीं पता, लेकिन एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम अ फार्मर, एक फार्मर था। क्या नाम था? गोपी। लिव्ड इन अ विलेज, एक गांव में रहता था। ये जो लिव है, लिव पे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है भैया। लाइव मैच चल रहा है, आई लिव इन फलाना प्लेस, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। लिव मतलब जीना, ज़िंदगी, लाइफ, उससे रिलेटेड है। इन अ विलेज, एक गांव में रहता था। ही हैड फ्यू एकर्स ऑफ लैंड, उसके पास कुछ एकड़ जो थी, भूमि थी। वन हॉट आफ्टरनून, एक दोपहर को। राइट। दोपहर गर्मी होती है अधिकतर, सर्दियाँ छोड़ करके। वन हॉट आफ्टरनून, द पुअर मैन, पुअर फार्मर वॉज डिगिंग हिज फील्ड, अपने खेतों में वो खेती कर रहा था, खेत को खोद रहा था। डिग मतलब खोदना। वॉज डिगिंग कौन सा हो गया, आप पता लगा सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस। वॉज डिगिंग हिज फील्ड, अपने खेतों को खोद रहा था वो। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, सडन मतलब अचानक से। हिज स्पेड हिट द समथिंग, उसका जो स्पेड था यानी फावड़ा जो था, फावड़ा आप देख रहे होंगे यहाँ पर, उसका जो फावड़ा था, हिट समथिंग, वो किस चीज़ से टकराया। देन ही कंटिन्यूड हिज डिगिंग, और वो उसने जो है खोदना जारी रखा अपनी ज़मीन को। इट इज़ अ बिग मेटल पॉट, सेट गोपी। गोपी ने कहा कि अरे ये तो बड़ा सा जो है एक धातु का बर्तन है। मेटल मतलब धातु, धातु अब कुछ भी हो सकती है, तांबा हो, लोहा हो, कांसा हो, कुछ भी हो। राइट। इट वॉज बिग इनफ टू बॉयल राइस फॉर मोर देन 100 पीपल, वो इतना बड़ा था मटका या जो पॉट था कि इसके अंदर 100 लोगों के लिए एक साथ चावल पकाए जा सकते थे, खाना पकाया जा सकता था। इट डज़ नॉट सीम टू बी ऑफ एनी यूज़ टू मी, ये मेरे किसी काम का लग नहीं रहा। ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। एनी यूज़, इट डज़ नॉट सीम टू बी ऑफ एनी यूज़ टू मी, मेरे किसी काम का तो ये लग नहीं रहा। आई विल डिग डीपर, मैं और गहरा गड्ढा खोदता हूँ। मे बी आई विल फाइंड समथिंग एल्स, मे बी आई विल फाइंड समथिंग, शायद मुझे, मे बी मतलब यहाँ पे शायद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। परहैप्स, मे बी आई विल फाइंड समथिंग एल्स, शायद मुझे कुछ और मिल जाए अच्छा। थॉट गोपी, गोपी ने सोचा। ही कंटिन्यू टू डिग, और फिर से भैया अपना गड्ढा करने लगा, खोदने लगा ज़मीन को। आफ्टर ही हैड डग, अब ये डिग का जो है आपका दूसरा फॉर्म आ गया यहाँ पे। आफ्टर ही हैड डग, जब उसने काफ़ी देर तक जो है खोदा उसको, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक। गोपी फेल टायर्ड, गोपी जो है थक गया, थकान महसूस हुई। इट इज़ ऑफ नो यूज़, अगेन देखिए फिर से आ गया, इट इज़ ऑफ नो यूज़, ये मेरे किसी काम का नहीं है। आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार इस्तेमाल करते होंगे इस लाइन को। इट इज़ ऑफ नो यूज़, ये मेरे किसी काम का नहीं है। देयर इज़ नथिंग इन दिस फील्ड, इस खेत में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस फील्ड में। ही थॉट, उसने सोचा। देन एट वंस, अचानक से उसने जो है, ही थ्रू मतलब फेंकना, थ्रो का जो दूसरा फॉर्म आ गया यहाँ पे, थ्रू द स्पेड इन टू द पॉट इन फ्रस्ट्रेशन, उसने जो है अपना फावड़ा फेंक दिया, फ्रस्ट्रेट होकर के, परेशान होकर के। कहाँ पे? उस पॉट के अंदर। एंड सेट अंडर अ ट्री टू टेक रेस्ट फॉर अ वाइल, और एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया थोड़ी देर के लिए। अ वाइल मतलब थोड़ी देर, अ वाइल मतलब थोड़ी देर, रेस्ट का मतलब आपको पता ही है। आफ्टर अ वाइल व्हेन ही गॉट अप टू लीव, थोड़ी देर बाद। आफ्टर अ वाइल मतलब थोड़ी देर बाद, आफ्टर अ वाइल मतलब थोड़ी देर बाद, आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं इसे। व्हेन ही गॉट अप टू लीव, जब वो जाने लगा, लीव मतलब जाना, छोड़ना, निकलना। राइट। जब वो जाने लगा, ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज़, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आप भी इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, आई कुड नॉट बिलीव माई आइज़, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, हो रहा है। डिफरेंट तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। देर वर, बहुत सारे फावड़े हो गए ना। देर वर 100 स्पेड्स इन द पॉट,
उस पॉट के अंदर कितने फावड़े हो गए थे? 100। कितने हो गए थे? 100। उसने फेंका कितना था? 1। हो गए कितने? 100। बड़े आश्चर्य की बात थी। दिस इज़ अ मैजिकल पॉट, ये तो जादुई पॉट है। आई विल पुट दिस मैंगो इनसाइड द पॉट एंड सी व्हाट हैपन्स। मैं इसके अंदर आम डालता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। उसने सोचा गोपी ने, गोपी थॉट। देन गोपी पुट अ मैंगो इनटू द पॉट। गोपी ने मैंगो जो है पॉट में डाला। टू हिज एस्टोनिशमेंट, बड़ा अच्छा शब्द है, उसके सुखद आश्चर्य। क्या हुआ? आश्चर्य तो है ही, लेकिन सुखद आश्चर्य, पॉजिटिव आश्चर्य, मज़ा आया मतलब। टू हिज एस्टोनिशमेंट ही फाउंड 100 मैंगोज इन द पॉट। उसको उसके अंदर कितने मैंगोज दिखे? 100। यानी उसने मैंगो भी डाले तो वो भी 100 हो गए, फावड़ा डाला था वो भी 100 हो गए। फावड़ा उसने अचानक डाला था, मैंगो जानबूझ के डाला। गोपी कैरिड द पॉट टू हिज होम। गोपी जो है भैया उसको उठा के अपने घर ले गया। बड़ा था लेकिन फिर भी ले गया जैसे तैसे। एंड केप्ट इट इन अ सीक्रेट प्लेस, और उसको एक जगह छुपा कर रख दिया, सीक्रेट जगह पर रख दिया। सो दैट नो वन वुड बिकम अवेयर ऑफ इट, ताकि किसको इस बारे में पता न चले। अवेयर का मतलब होता है पता होना। क्या होना? पता होना। इफ़ यू आर नॉट अवेयर, आपको नहीं पता। इफ़ यू आर अवेयर, आपको पता है, आपको जानकारी है। अवेयर वर्ड ज़िंदगी में हम कई बार यूज़ करते हैं। नॉलेज होना, पता होना, राइट, किस चीज़ की जानकारी होना। आफ्टर दैट डे, उसके बाद ही पुट मैनी थिंग्स इन दैट एंड एवरीथिंग बिकम 100 फोल्ड्स। उसके बाद उसने काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर डाली, और जो भी चीज़ वो डालता था वो 100 गुना हो जाती थी। 100 फोल्ड्स मतलब 100 गुना, राइट, 100 गुना। विद दैट पॉट, और फिर उस पॉट के साथ वो जो है अमीर आदमी बन गया, ऑब्वियसली बात है, राइट। द किंग केम टू नो ऑफ द पॉट। अब वहाँ का जो राजा था, एक दिन उसको पता चला कि भैया ऐसा कोई पॉट भी है, और है मेरे राज्य में कहीं ना कहीं तो किसी के पास, राइट। वेयर अबाउट्स मतलब कहाँ है, जहाँ है, वहाँ की जानकारी, राइट। द किंग वॉज क्यूरियस। किंग जो है क्या हो गया? क्यूरियस हो गया, उत्सुक हो गया। टू नो अबाउट इट, इसके बारे में जानने के लिए। एंड ही वॉज अ ग्रीडी किंग, और कुछ राजाओं की तरह वो भी जो था क्या था? लालची था, ग्रीडी था, राइट। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ द मैजिकल पॉट। मैं इस मैजिकल पॉट की भैया क्या सीक्रेट है जानना चाहता हूँ। इफ़ इट इज़ वैल्यूएबल, अगर ये वैल्यूएबल होगा, इसकी कुछ वैल्यू होगी, ये इस्तेमाल लायक होगा, इट शुड बी इन द किंग ट्रेजरी, ये जो है राजा के खजाने में रहेगा। ट्रेजरी मतलब खजाना। द किंग थॉट, राजा ने ये बात सोची। देन एट वंस, अचानक राजा ने बोला कि भैया, एक दिन बोला उसने कि जाओ भैया इस आदमी को, फार्मर को, और उसके पॉट को पकड़ के लेके आओ। व्हेन द मैजिक पॉट वॉज ब्रॉट टू द किंग्स चैम्बर, जब मैजिक पॉट को जो है राजा के चैम्बर में लाया गया, ही डिड नॉट नो। अब देखिएगा डिड नॉट कहाँ इस्तेमाल होता है, उस क्लास को देखिएगा आपको पता चल जाएगा। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उसको पता ही नहीं था कि भैया इसके साथ क्या किया जाए। द किंग थॉट, राजा ने सोचा, लेट मी सी व्हाट इज़ देयर इनसाइड। चलो भैया देखते हैं इसके अंदर ऐसा है क्या इस पॉट में, विच मेक्स, जो कि बनाता है इसे सो मैजिकल, इसे जो है इस तरीके का जादुई बना देता है। ही पीयर्ड इनसाइड। पीयर्ड मतलब झांकना। पीयर्ड मतलब क्या? झांकना। इन एडवरेंटेंटली, बड़ा अच्छा शब्द है, बोलने में दिक्कत होती है, राइट, लेकिन सीखेंगे, समझेंगे, ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आराम से हम सीख सकते हैं कि क्या मतलब है इसका। इन एडवरटेंटली यानी कि जानबूझ के नहीं, राइट, अनजाने में। ही स्लिप्ड एंड फेल इनसाइड द पॉट, वो जो है फिसल के उसके अंदर, पॉट के अंदर गिर गया। व्हेन ही क्लिम्ड आउट ऑफ द मैजिक पॉट, जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करना, क्लिम मतलब चढ़ के बाहर निकला, क्लिम्ब आउट, चढ़ के बाहर निकलना, आउट मतलब बाहर निकलना, आपको पता ही है, राइट, ऑफ द मैजिक पॉट। ही वॉज शॉक्ड, उसको बड़ा झटका लगा। टू फाइंड, क्या देखा उसने अपने आसपास, फाइंड मतलब पता चला, उसने आसपास देखा, पाया, दैट देयर वर 100 किंग्स। आपको पता है कोई भी चीज़ उस पॉट में जाती क्या हो जाती थी? 100 गुना हो जाती थी। वहाँ पे राजा कितने हो गए? 100 हो गए। ऑल द किंग देन स्टार्टेड टू क्लेम द थ्रोन। बाकी राजा भी जो थे उन्होंने क्या करा? कोशिश करने लगे कि भैया उससे बाहर निकला जाए और राजगद्दी पर जो है समाया जाए। और इस चक्कर में दे फॉट, फाइट का जो है अगला फॉर्म आ गया यहाँ पे। दे फॉट, उन्होंने भी क्या करी? लड़ाई करी। अमंग देमसेल्स, आपस में ही। अब ये अमंग और बिटवीन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिटवीन होता है जब आप कहते हैं दो लोगों के बीच में, अमंग होता है जब दो से ज़्यादा लोग होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है, आपको टिप्स दे दिए यहाँ पे मैंने। दे फॉट अमंग देमसेल्स एंड डाइड, और फिर वो लोग भैया आपस में लड़ झगड़ के क्या हो गए? मर गए। द मैजिक पॉट ले इन द किंग्स ट्रेजरी। अब जो है मैजिक पॉट कहाँ पे है? राजा के
ख़जाने में है, ट्रेजरी मतलब ख़जाने में। द फुलिश किंग टुक अवे द मैजिक पॉट, जो ये मूर्ख राजा था उसने एक तो ये मैजिक पॉट ले लिया फ्रॉम मी। ये कौन बोल रहा है? गोपी बोल रहा है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, किस कारण से ले लिया? बस अपनी क्यूरियोसिटी के चक्कर में ले लिया। एंड इवेंचुअली ही डाइड, और फाइनली, इवेंचुअली मतलब फाइनली, लास्ट में, अंत में, ही डाइड, राजा क्या हो गया? मर गया। दिस मैजिक पॉट हैज़ किल्ड द किंग हिमसेल्फ, और इस मैजिक पॉट ने उसके लालच के चक्कर में राजा को भी मार दिया। सेड द फार्मर, फार्मर ने बोला। एंड ही टू बी सेफ, और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, लेफ्ट द मैजिक पॉट, उसने उस मैजिक पॉट को एट द ट्रेजरी, कहाँ छोड़ दिया? ख़जाने में। कहाँ के? ऑफ द किंग इटसेल्फ, राजा के ख़जाने में छोड़ दिया। उसने बोला भैया कौन इतनी टेंशन ले, पता चले फिर कोई राजा उसको पकड़ के मंगवा रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसने सोचा इससे बेहतर है कि भैया इसको छोड़ दिया। तो आई होप आपकी कहानी, ये आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, काफ़ी आपको हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। इसके ऊपर बेस्ड असेसमेंट जो है डाल दूंगा मैं, और लिंक्स भी डाल दिए जाएंगे, तो आप असेसमेंट दें, देखें आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना अंग्रेज़ी में आपकी इम्प्रूवमेंट आ रही है। इम्प्रूवमेंट आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो मुझे बताएं क्या तकलीफ़ है, कहाँ परेशानी है, उसके ऊपर अलग से हम लेक्चर बनाएंगे, 1-to-1 आंसर भी करने की कोशिश करेंगे, राइट। अगेन आई विल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं जो अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर एक्सेल को लेकर के और अन्य कुछ विषयों को लेकर भी कुछ अच्छे वीडियोस हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग बहुत ही आराम से स्टोरी की तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टोरीज़ बड़ी आसानी से समझ में आती है, राइट। पिक्चर देखते हैं ना आप, अच्छी पिक्चर होती है तो आराम से आपको स्टोरी वगैरह याद रहती है बिल्कुल इजी तरीके से, तो उस तरीके से हम कोशिश करते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।